बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द आई। ह्यूमन आई कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स और कॉर्ड्स। ह्यूमन आई जो है वो 3 कॉर्ड्स या लेयर्स पे मुश्तमिल होती है। फर्स्ट है सिलेरेटिक कॉर्ड, सेकंड कोराइड कॉर्ड, थर्ड रिटेनियल कॉर्ड। सिलेरेटिक कॉर्ड, this is the outermost layer that is made of thick white fibrous material called sclera। ये सबसे ऊपर वाली तय होती है सफ़ेद रंग की, मोटी सफ़ेद रंग की फाइबरस मटेरियल जिसमें बहुत सारी वेन्स फाइबर्स होती हैं, उसको स्लेरा कहते हैं। इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। ये हिफाजती काम करती है। ये लेयर जो है प्रोटेक्ट करती है। द फ्रंट ऑफ विच इज़ ट्रांसपेरेंट, और ये सबसे ऊपर फ्रंट आगे होती है और ट्रांसपेरेंट होती है, जो नज़र नहीं आती हमें। द ट्रांसपेरेंट फ्रंट ऑफ स्लेरोटिक कॉर्ड इज़ नोन एज कॉर्निया। इस जो लेयर को कॉर्निया कहते हैं। दिस पार्ट इज़ अ बिट कर्व्ड। ये कर्व्ड शेप का होता है। The cornea itself is a delicate membrane. Its curve is sustained by aqueous humor behind it. Aqueous humor ये रतूबत है जो कॉर्निया के पीछे होती है और इसकी हिफाजत करती है कि ये कर्व शेप में एक मेम्ब्रेन नुमा होती है। कॉर्निया एक मेम्ब्रेन की है जो कर्व की शेप का होता है, जो हमारी आँख की हिफाजत करता है। और इसके पीछे एक्वेस ह्यूमर होता है। ये एक रतूबत है जो इसके पीछे होती है, माया लिक्विड फॉर्म में एक रतूबत होती है। द कॉर्निया रिसीव लाइट वेव्स। कॉर्निया जो है लाइट की वेव्स जो है वो रिसीव करता है बाहर से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाहर से, एंड लेट देम एंटर द आई, और आँख में दाखिल करता है। मतलब ये है कि कॉर्निया जो है लाइट की वेव्स को, लाइट को रिसीव करता है, हमारे बाहर से रिसीव करके आँख के अंदर एंटर करता है। एक और बहुत बारीक प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है जो कवर करती है कॉर्निया को, जिसको कंजक्टिवा कहते हैं। दिस मेम्ब्रेन फैसिलिटेट रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द कॉर्निया, जो कॉर्निया के मूवमेंट को रिफ्लेक्स करती, कंट्रोल करती है। मेम्ब्रेन है ये कॉर्निया को मदद फ्राहम करती है, उसके मूवमेंट में मदद करती है। फैसिलिटेट रिफ्लेक्स मूवमेंट्स ऑफ द कॉर्निया। सेकंड है खोराइड कॉर्ड। दिस इज़ द मिडल लेयर ऑफ द आई। ये दरमियान वाली तय होती है आँख की। दैट इज़ ब्लैक और वेरी डार्क ग्रे इन कलर। ये कलर में ब्लैक या ग्रे होती है। द खोराइड कॉर्ड कंटेन्स पिगमेंट्स एंड ऑब्जर्व एक्सेस लाइट। पिगमेंट्स मीन्स ये टुकड़े होते हैं उसमें जो ज़्यादा लाइट को ऑब्जर्व कर लेते हैं अपने अंदर। द खोराइड कॉर्ड आल्सो कंटेन्स द थिन ब्लड वेसल्स। इसमें बहुत बारीक बारीक ब्लड की वेन्स होती हैं दैट सप्लाई ब्लड टू द आई, जो आँख को ब्लड सप्लाई करती हैं। इसमें आता है फर्स्ट आइरस। द आइरस इज़ द फ्रंट ऑफ द कोराइड कॉर्ड। ये कोराइड कॉर्ड का फ्रंट में आइरस होता है। इट इज़ लोकेटेड एग्जैक्टली बिहाइंड द कॉर्निया। ये कॉर्निया के एग्जैक्टली पीछे होता है। इट इज़ द आइरस दैट गिव्स द आई इट्स करेक्टरिस्टिक्स कलर। आइरस का मेन जो पर्पज़ है वो आँख को रंग देना है। जो आँख के अंदर हमें ब्राउन, ब्लैक या ब्लू कलर सामने नज़र आता है वो आइरस की वजह से आता है। आइरस वो रंग देता है। इट टुगेदर विद द पीपल कंट्रोल द लाइट एंटरिंग द आई, और ये पीपल के साथ मिलके लाइट को कंट्रोल करता है जो आँख में दाखिल होती है। द पीपल इज़ एन ओपनिंग इन द सेंटर ऑफ द कॉर्निया। ये कॉर्निया के सेंटर में होता है। द आइरस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर, आइरस जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डायलेटिंग मतलब फैलाने में, और कंस्ट्रिक्टिंग सिकेड़ने में, पीपल को फैलाने और सिकेड़ने में रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार क्या आइरस होता है इसका। व्हेन द लाइट लेवल इज़ लो, जब लाइट का लेवल लो होता है, द आइरस कंट्रैक्ट्स, आइरस जो है वो सिकुड़ता है, एंड कंसिक्वेंटली और नतीजन द पीपल वाइडन्स, और जो पीपल है वो फैलता है।
बड़ा होता है। इन ब्राइट लाइट, और जब लाइट तेज़ होती है, द आइरस डायलेट्स, आइरस फैलता है, एंड कवर द पीपल, और पीपल को कवर कर लेता है, एंड रिजल्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीपल, और जिसके नतीजे में जो पीपल है वो सिकुड़ता है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पीपल, पीपल के सिकुड़ने से इन ब्राइट लाइट, ज़्यादा लाइट में, रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ लाइट, जो लाइट की अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाती है, एंटरिंग द आई, आई में जब वो एंटर होती है तो उसकी जो मिकदार है वो कम हो जाती है। वेयर्स इट्स डायलेशन इन लो लाइट, जब लो लाइट में वो फैलता है, लेट्स मोर लाइट एंटर दी आई, तो आँख में ज़्यादा जो है लाइट एंटर होती है। दी एडिक्वेट लाइट प्रोजेक्ट्स द एग्जैक्ट इमेज ऑन टू द रेटिना, लाइट प्रोजेक्ट्स होते हैं ये एग्जैक्ट इमेज बनाते हैं रेटिना पे, इमेज जो है वो जैसा देखते हैं वैसा ही इमेज वो रेटिना पे बनाते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिलेरी मसल्स। सिलेरी मसल जो हैं ये आइरस के पीछे होते हैं और उसकी मदद करते हैं मूवमेंट में। जब आइरस फैलता है या सिकुड़ता है और लाइट की अमाउंट को कंट्रोल करने के लिए, तो सिलेरीज जो मसल होते हैं वो हेल्प करते हैं उसकी मूवमेंट में, फैलने और सिकुड़ने में उसकी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है लेंस। बाइकोनेक्स लेंस लाई बिहाइंड द आइरस। बाइकोनेक्स जो लेंस है वो आइरस के पीछे होते हैं। द फंक्शन इज़ टू एडजस्ट आई, इसका जो फंक्शन है वो आँख को एडजस्ट करना है, फॉर लॉन्ग साइड दूर का देखने के लिए, एंड शॉर्ट साइड नज़दीक का देखने के लिए। द लेंस बिकम्स थिक इन द मिडल, जो लेंस दरमियान से मोटा होता है, एंड थिन एट कॉर्नर ऑफ शॉर्ट साइड, और कॉर्नर से वो पतला होता है, वो जो है वो नज़दीक का देखने के लिए होता है। दिस फॉर्म ऑफ द लेंस इज़ कॉल्ड कन्वेक्स लेंस, इसको कन्वेक्स लेंस कहते हैं, मुहद्दब बस्सा भी जिसको कहते हैं हम लोग उर्दू में। फॉर लॉन्ग साइड दूर का देखने के लिए द लेंस चेंज इट्स शेप, लेंस की जो शेप है वो चेंज हो जाती है, टू फोकस एग्जैक्ट एंड क्लियर इमेज, क्लियर फोकस करती है एग्जैक्ट और क्लियर इमेज देखने के लिए, ऑफ द स्टिमुले ऑन द रेटिना, के लॉन्ग का हमें देखने के लिए इमेज, इसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। इन दिस केस द लेंस बिकम थिन इन द मिडल, इस केस में जो लेंस हैं वो मिडल से, दरमियान में से पतले, एंड थिक एट द कॉर्नर, कॉर्नर में से मोटे हो जाते हैं। दिस फॉर्म ऑफ लेंस इज़ कॉल्ड कनकेव लेंस, जिसको हम मकर अदसा भी कहते हैं उर्दू में। इफ़ द लेंस डज नॉट चेंज इट्स शेप टू फोकस एग्जैक्ट इमेज ऑन द रेटिना, विजन गेट्स पुअर, अगर जो है लेंस डज नॉट चेंज, अपनी शेप जो चेंज ना करें रेटिना पर, उसका इमेज सही नहीं बनता, इसका मतलब है हमारी जो आई साइट है वो पुअर है। ये जो डिफेक्ट है हम रिमूव कर सकते हैं स्पेक्टिकल्स विद कन्वेक्स और कनकेव लेंस, मुहद्दब या मकर अदसा लगाकर। आजकल के दौर में आर्टिफिशियल लेंस भी अवेलेबल हैं जो हम लोग नज़र के डिफेक्ट को सही करने के लिए लगाते हैं। द लेंस इज़ अटैच टू स्लेरी मसल्स, ये स्लेरी मसल्स के साथ अटैच होते हैं। द स्लेरी मसल्स दैट हेल्प द लेंस, लेंस को की शेप को चेंज करने में ये मदद करते हैं, ये मसल जो होते हैं दूर और नज़दीक का देखने के लिए। नेक्स्ट है इक्वेस ह्यूमर। द वाटरी लिक्विड लाइंग बिटवीन द लेंस एंड द कॉर्निया ऑफ द आई इज कॉल्ड इक्वेस ह्यूमर। ये जो होता है ये लिक्विड फॉर्म में एक रतूबत होती है जो लेंस और कॉर्निया के दरमियान में होती है। इट कीप्स द आई वेट, जो आँख को गीला रखती है, एंड सस्टेन्स द कर्व ऑफ द कॉर्निया, और कॉर्निया का जो कर्व है वो बरकरार रखती है। नेक्स्ट है रेटिनियल कोट। दिस इज़ द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई दैट कंसिस्ट ऑफ नंबरलेस स्मॉल सेल्स एंड फाइबर्स। ये जो है सबसे अंदर वाली जो लेयर है आँख की, और इसमें बहुत सारे सेल्स और फाइबर्स पर मुश्तमिल होती है ये। दिस पार्ट इज़ वेरी सेंसिटिव, ये जो पार्ट है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, आँख का ये वाला हिस्सा जो होता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, हसास होता है। अ लिटिल एक्सेस लाइट एंटरिंग द आई कैन डैमेज इट, थोड़ी सी भी लाइट अगर आँख से इधर एंटर हो जाए तो जो इसको डैमेज कर सकता है। और ऑप्टिक नर्व्स आर लोकेटेड इन दिस
वेरी कप शेप पार्ट ऑफ द आई के इस कप शेप पार्ट में ऑप्टिक नर्व होती हैं. दी बाइकोनेक्स लेंस फोकसेस द इमेज फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ऑन द रेटिना. जो लेंस के ज़रिए इमेज फोकस होकर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हम लोग देखते हैं. द इमेज इज़ इन्वॉल्व एंड गेट्स अपराइट आफ्टर द प्रोसेस ऑफ विजन इज़ कंप्लीट. जो इमेज हम देखते हैं वो हमें जैसे नज़र आ रहा होता है वैसे नहीं आता है. हमारी जो आँख में है उसकी शेप उल्टी होती है, फिर आँख का जो अज्जा है उसको सही शेप में कन्वर्ट करके दिखाता है. आफ्टर दिस लेयर, इस लेयर के बाद देयर लाइज अ चैम्बर इन दी आई. ये आँख में ये जो एरिया है ये एक कमरे जैसा होता है. जहाँ कमरे जैसा होता है जहाँ पे एक बॉक्स नुमा होता है जहाँ पे हर चीज़ जमा होती है. सेल्स, फाइबर्स, ऑप्टिक नर्व, हर चीज़ इस जगह पे लोकेट करती है और यह सबसे सेंसिटिव एरिया है आँख का. नेक्स्ट है वाइट्रस ह्यूमर. ये एक लिक्विड फॉर्म है. आई बॉल इज़ एम्प्टी इनसाइड एंड कंटेन्स वाइट्रस ह्यूमर. जो आई बॉल है हमारी ये उसके इर्द गिर्द लिक्विड पाया जाता है. इट इज़ अ थिक, ये पतला सा स्टिकी ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है जो आई बॉल की हिफाजत करता है. और ये जो अभी रतूबत है ये बाल को पिचकने नहीं देती, उसको हिफाजत करती है और उसको पिचकने नहीं देती दबाव से. नेक्स्ट है फोविया. इन द सेंटर ऑफ द रेटिना, ये रेटिना के दरमियान में होता है. देयर इज़ एन एरिया विच इज़ फिल्ड विद कॉन्स. ये कौन से फील्ड होता है. दिस इज़ द एरिया ऑफ क्लियरेस्ट विजन फॉर द डिटेक्शन ऑफ कलर. यहाँ पे हमें क्लियर विजन नज़र आता है कलर्स के लिहाज से कि अगर ग्रीन है, रेड है, जो भी कलर है वो सही तरह से हमें इधर आके इसका पता चलता है. कलर इधर इस एरिया में डिटेक्ट होता है. नेक्स्ट है ब्लाइंड स्पॉट. इट इज़ अ स्पॉट ऑन द रेटिना. ये रेटिना पे स्पॉट है. इट इज़ एट दिस पॉइंट दैट द ऑप्टिक नर्व कन्वर्ज मीन इकट्ठा करना किस चीज़ को, टू कैरी द इमेज. जहाँ पे ऑप्टिक नर्व जो है वो इमेज को इकट्ठा करती है ऑन द रेटिना टू द ब्रेन, रेटिना से ब्रेन तक. देयर आर नो रॉड्स. यहाँ पे कोई रॉड नहीं होता है. एंड कॉन्स, ना ही कॉन होता है. एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पे ना रॉड होता है ना कॉन्स होते हैं. बिकॉज क्योंकि ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व, क्योंकि इधर पे जो है वो रेटिना ऑप्टिक नर्व मिलकर इमेज को इकट्ठा करते हैं, इसलिए यहाँ पे रॉड और कॉन नहीं होते. बिकॉज ऑफ द absence of rods and cones, any light entering this spot goes undetected and no vision take place. कि रॉड और कॉन्स ना होने की वजह से यहाँ पे कोई भी लाइट डिटेक्ट नहीं होती और ना ही इस जगह पे हम कोई विजन देख सकते हैं. दिस इज़ वाई दिस स्पॉट इज़ कॉल्ड ब्लाइंड स्पॉट. इसलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं. इधर जस्ट इकट्ठा करते हैं ऑप्टिक नर्व जो है, इधर जो है वो सिर्फ इमेज को इकट्ठा करके ब्रेन तक लेके जाती है. यहाँ पे ना रॉड्स होते हैं ना कॉन्स होते हैं, ना यहाँ पे लाइट डिटेक्ट होती है, ना ही इधर हमें कोई इमेज नज़र आता है. दी रेटिना कंटेन्स 2 टाइप्स ऑफ सेल्स. रेटिना यहाँ पे 2 तरह के सेल्स पर मुश्तमिल होती है. विच आर द रियल फोटोरिसेप्टर्स, जिनको फोटोरिसेप्टर्स कहते हैं. दीज वेरी सेल्स मेक विजन पॉसिबल. ये जो सेल्स हैं ये विजन को देखने को पॉसिबल बनाते हैं. द लाइट वेव्स हैव टू पास थ्रू द कॉर्निया. जो लाइट वेव्स हैं वो पास होती हैं कॉर्निया के ज़रिए आइरस, लेंस, एक्विस ह्यूमर एंड वाइट्रस ह्यूमर टू रीच दी सेंसिटिव सेल्स. कि ये लाइट जो है, लाइट की वेव्स हैं कॉर्निया, आइरस, लेंस, एक्विस ह्यूमर एंड वाइट्रस ह्यूमर से होती हुई ये इस सेंसिटिव सेल्स तक पहुंचती हैं. दीज रिसेप्टर्स आर ऑफ 2 टाइप्स. ये जो रिसेप्टर्स हैं, सेल्स हैं, 2 तरह के होते हैं, रॉड्स और कॉन्स. रॉड्स, दीज रिसेप्टर्स आर स्ट्रेट एंड रॉड शेप. ये लंबे होते हैं, स्ट्रेट, इसलिए इनको रॉड कहते हैं. रॉड जैसे होता है, रॉड की शेप में होते हैं. दे आर लोकेट ऑन दिस साइड ऑफ लोअर लेयर ऑफ रेटिना.
जो रेटिना की सबसे नीचे वाली लेयर होते हैं उस पर ये होते हैं। दे कैन फंक्शन अंडर कंडीशन ऑफ लो इल्यूमिनेशन। लो इल्यूमिनेशन कम जो चमकती चीज़ है कम उसके अंडर ये फंक्शन करते हैं। दे हैव एक्सलेंट कैपेसिटी फॉर रिसीविंग सेंसेशन। इसकी जो कैपेसिटी होती है बहुत अच्छी होती है रिसीविंग सेंसेशन ऑफ वाइट ब्लैक फ्लैश एंड ब्राइटनेस को रिसीव करने की। देयर आर फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर, ये तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं। एट द एंगल ऑफ 20 डिग्री फ्रॉम द सेंटर में मिड में 20 डिग्री जो है एंगल के सेंटर में। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्नर, और ये मूव हो जाते हैं सेंटर से कॉर्नर में। दे ग्रो इन नंबर, ये नंबर में बहुत ज़्यादा होते हैं। देयर स्पेशल करेक्टरिस्टिक इज़ दैट दे कैन फंक्शन इन वेरी लो लाइट, ये बहुत ज़्यादा कम लाइट में काम करते हैं। दे आर आल्सो कॉल्ड सेल्स ऑफ नॉक्टर्नल विज़न। नॉक्टर्नल विजन मतलब नॉक्टर्नल का मीनिंग है जागते रहना। विदाउट लाइट विजन इज़ नॉट इम्पॉसिबल, लाइट के बगैर जो देखना है वो पॉसिबल नहीं है। विजन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट 300 मिली माइक्रोन वेव लेंथ ऑफ लाइट वेव। 300 मिली माइक्रोन जो वेव लेंथ है लाइट की वो होनी चाहिए देखने के लिए। नेक्स्ट है कॉन्स। दीज रिसेप्टर्स आर कॉन शेप, ये कॉन की शेप के होते हैं। दे कैन डिटेक्ट ऑल टाइप ऑफ कलर, ये हर तरह के कलर को डिटेक्ट करते हैं। दे आर लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द रेटिना, ये रेटिना के निचले हिस्से में होते हैं। दे आर मोस्ट थिकली पैक्ड इन द लोअर पार्ट ऑफ द रेटिनियल कॉर्ड, ये जो रेटिनियल जो लेयर होती है उसके अंदर ये नीचे पैक होते हैं। थिकी बहुत बारीक से एक लेयर होती है उसमें पैक होते हैं। देयर इज़ अ स्पॉट नियर द रेटिनियल सेंटर वेयर देयर प्रेजेंस इज़ 100%, जहाँ पे इनकी प्रेजेंट 100% होती है। दिस स्पॉट इज़ कॉल्ड फोविया और येलो स्पॉट, इसको फोविया या येलो स्पॉट कहते हैं। एज वी मूव फर्दर अवे, अगर हम थोड़ा सा आगे मूव हों फ्राम द फोविया, फोविया की तरफ, रॉड्स बिगेंस टू मिक्स विद कॉन्स, रॉड्स जो है वो शुरू हो जाते हैं मिक्स होना कॉन्स में। अवे फ्रॉम द रेटिनियल सेंटर, रेटिनियल सेंटर से थोड़ा सा दूर। द अपर पार्ट ऑफ द आई कंटेन्स नो कॉन्स, जो ऊपर वाला हिस्सा है आँख का उसमें कोई कॉन्स नहीं होता है। कॉन्स कैन डिटेक्ट थिंग्स इन एडिक्वेट लाइट, लाइट में जो है कॉन्स जो है वो डिटेक्ट करते हैं चीज़ों को। हिंस दे आर आल्सो कॉल्ड सेल्स ऑफ डायर्नल विजन, जो दिन के वक्त देखते हैं कि रोज़ाना, डायर्नल का मीनिंग है योमिया रोज़ाना। कॉन्स का जो मेन मकसद है वो रंगों को डिटेक्ट करना है, हर तरह के रंग के जब हम किसी चीज़ को देखते हैं उनमें जो रंग होते हैं वो हम पहचानते हैं कि जैसे हमें नज़र रेड ग्रीन कि वो रंग वैसे ही हमें दिखाता है जैसे होते हैं। नेक्स्ट है ऑप्टिक नर्व। द ऑप्टिक नर्व पासिस नियर द नोज एट द बैक ऑफ द आई, ये नोज से गुजरती हैं और आँख के बैक साइड पे होती हैं। एंड देन गेट्स अटैच टू द रेटिना, और रेटिना से अटैच्ड होती हैं। इट डिटेक्ट्स एवरी इमेज ऑन द रेटिना, ये डिटेक्ट करती हैं हर इमेज को रेटिना पर। एंड देन कैरीज, और ले के जाती हैं ऑक्सीपिटल लॉब तक एट द बैक ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बैक में जो ऑक्सीपिटल लॉब है उस तक लेके जाती हैं। द इन्वर्टेड इमेज फोकस्ड ऑन द रेटिना गेट्स अपराइट व्हेन द ऑप्टिक नर्व कैरीज इट टू द ब्रेन एंड दस द प्रोसेस ऑफ विजन इज़ कम्प्लीटेड। जो ऑप्टिक नर्व है ये जो है ये इमेज को रेटिना से ऑक्सीपिटल लॉब तक लेके जाता है, ब्रेन के अंदर ऑप्टिकल लॉब के अंदर लेके जाता है और वहाँ से हम लोग देखते हैं तो विजन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है ब्लड विसल्स। इन ऑर्डर टू सप्लाई ब्लड टू द आई, अ लार्ज ब्लड विसल्स एंटर द आई बॉल एंड इज फर्दर सब डिवाइडेड इन टू थिन विसल्स इंश्योरिंग ब्लड सप्लाई टू द एवरी पार्ट ऑफ द आई। इनका जो मकसद है ये आँख के हर हिस्से को ब्लड पास करना है, ब्लड सप्लाई करती हैं। अब वैसे भी हम लोग आँख खोलें तो ये जो वाइट हिस्सा है इसमें हमें बहुत बारीक बारीक वेंस नज़र आएंगी, ये ब्लड वेसल्स हैं जो आँख के डिफरेंट पार्ट्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। ये था हमारा स्ट्रक्चर। अब है कि हाउ वी सी, हम कैसे देखते हैं, व्हाट वी सी और हम क्या देखते हैं।
ऑल दी इंडिविजुअल्स हैविंग नॉर्मल विजन, हर जो इंसान है उसकी नॉर्मल विजन होती है, देखता है सी और कैन सी एनी थिंग, हर चीज़ देख सकता है। और स्टिमुलस दैट रिफ्लेक्ट लाइट इन टू दी आवर आई, कोई भी स्टिमुलस जो हम रिफ्लेक्ट करता है लाइट हमारी आंखों में, इन अदर वर्ड्स वी कैन सी एनी थिंग, हम हर वो चीज़ देख सकते हैं। व्हेन लाइट, जब लाइट रिफ्लेक्टेड ऑफ इट एंटर्स आवर आई, जब कोई भी लाइट एंटर होती है हमारी आँख में। नेक्स्ट है पॉइंट विजुअल प्रोसेस। ड्यूरिंग विजुअल प्रोसेस लाइट वेव्स, जो लाइट की वेव्स होती हैं पास थ्रू दी ट्रांसपेरेंट कॉर्निया, ट्रांसपेरेंट कॉर्निया में एंटर होती हैं। दीज वेव्स स्लोली ट्रेवलिंग थ्रू द एक्वस ह्यूमर, ह्यूमर पर ट्रेवलिंग करते हैं, रीच दी पीपल, पीपल तक पहुंचती हैं। विद द हेल्प ऑफ द आइरस द पीपल एडजस्ट टू कंट्रोल द क्वांटिटी ऑफ लाइट, आइरस की हेल्प से जो पीपल है वो एडजस्ट करता है, कंट्रोल करता है लाइट की क्वांटिटी को। इफ़ देयर इज़ टू मच लाइट, अगर बहुत ज़्यादा लाइट हो, द आइरस डायलेट, जो आइरस है वो फैल जाता है, एज सो एज टू कंस्ट्रिक्ट दी पीपल, और जो पीपल है वो सिकुड़ जाता है। इन केस ऑफ लो इल्यूमिनेशन, अगर बहुत कम लाइट हो, देन आइरस कंट्रैक्ट, आइरस जो है वो सिकुड़ता है, दस दी पीपल डायलेट, और जो पीपल है वो फैल जाता है। टू प्रोजेक्ट एडिक्वेट लाइट ऑन टू द लेंस, लेंस पर लाइट सही ठीक पहुंचाने के लिए। द लेंस विद द हेल्प ऑफ सेलरी मसल्स इंक्रीज और डिक्रीज, सेलरी मसल के ज़रिए ये इंक्रीज और डिक्रीज होते हैं। इट कन्वेस्टी अकॉर्डिंग टू हाउ फार और नियर द ऑब्जेक्ट आर, और हम देख सकते हैं दूर और नज़दीक के इमेजेस ऑब्जेक्ट्स है। द लाइट वेव पासिंग थ्रू द वर्टिस ह्यूमर, जब लाइट पास होती है वर्टिस ह्यूमर में, फार इन्वर्टेड इमेज, जो इमेज है वो इन्वर्ट होता है रेटिना पर, हैविंग गॉन थ्रू केमिकल चेंजेस, तो केमिकल चेंजेस से गुजरता है। दिस इमेज गेट्स अपराइट विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिक नर्व, तो ये जो इमेज है आगे बढ़ता है ऑप्टिक नर्व की मदद से, ड्यूरिंग द वेरी प्रोसेस ऑफ रीचिंग द ऑक्सीपिटल लॉब, और इस प्रोसेस से ये ऑक्सीपिटल लॉब तक पहुंचता है। इन दिस वे द विजुअल प्रोसेस इज कम्प्लीटेड, इस वे से ये सारा विजुअल का प्रोसेस जो है कंप्लीट होता है। व्हेन द इमेज रीच द ऑक्सीपिटल लॉब, जब इमेज ऑक्सीपिटल लॉब तक पहुंचता है तो ये विजुअल का प्रोसेस कंप्लीट होता है और हम कोई भी चीज़ देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक एंड होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।